राजा साहब, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। न्यूयॉर्क में तेज़ी से तरक्की करती हुई कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं। बिज़नेस में किस तरह एंटर हुए, आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। कंस्ट्रक्शन में तकरीबन मैं 25 साल पहले इस काम में आया। पाकिस्तान से जिस दिन आया तो एक दिन रेस्ट किया, तो दूसरे दिन अपने भाई के साथ काम पे चला गया जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस रन कर रहे थे। तो तब से लेके आज तक बस इसी पेशे से मुंसलिक हूँ। और शुरू का जो टाइम था, हम लोगों ने बहुत मेहनत की। जितने भी पाकिस्तानी हैं, हर एक ने बड़ी तगदो के बाद अपनी अपनी जगह पे एक मकाम बनाया। तो मुझे याद है जिस दिन मैं आया, एक दिन आराम के बाद दूसरे दिन जब भाई काम पे ले गए, तो ये सोचें कि एक बंदा पाकिस्तान से आया हो, एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार के, तो आते ही इस तरह के सख्त काम में लग जाए तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। मगर इसके बावजूद अपने हाथों से मैंने काम किया, अपने भाई के साथ किया। शुरू में जितने भी पाकिस्तानी इस बिज़नेस से रिलेटेड है, सब लोगों ने छोटे छोटे कामों से आगाज़ किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कम्युनिटी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो न्यूयॉर्क में पूरी तरह छाए हुए हैं। और हमने भी छोटी सी फर्म से काम शुरू किया, जो आज अल्लाह का शुक्र है हमारी मेहनत की वजह से, दोनों भाइयों की मेहनत की वजह से आज अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छे मुकाम पे ला के पहुँचाया है। अपने बिज़नेस में पहली बड़ी कामयाबी पर आपकी फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग बड़ी अच्छी थी। जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग छोटे छोटे काम करते थे, किसी का मकान फिक्स कर दिया या कोई किसी का रूफ डाल दिया, इस तरीके से काम करते थे। मगर एक्चुअल जो बड़े प्रोजेक्ट थे उनकी तरफ हम लोग जो है वो ज़रा हेजिटेट करते थे आने में। तो आज से तकरीबन 12-14 साल पहले जब जो मेरी ड्रीम थी कि एक अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, उसकी तरफ जब मैं आया और अल्लाह का शुक्र है पहली अटेम्प्ट पे उसको मैंने हासिल कर लिया। तो आई थिंक कि वही एक खुशी का लम्हा था कि जिसकी तरफ हम लोग आते हुए डरते थे, जब उसको अचीव किया तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ। और तब से उस टाइम से लेके आज तक अल्लाह का करम है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एक अच्छी साइड पे, और दिन ब दिन जो है वो कारोबार में बेहतरी आती जा रही है। तो ये तभी हासिल होता है जब आप लोग मेहनत करें। मेहनत तो करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन में। सुबह 5-6 बजे उठ के आके सारी चीज़ें वो जो भी आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होती हैं वो सबसे पहले लो, बंदों को काम पे लेके जाओ। इट इज़ ए हार्ड वर्क, बट अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिवार्ड भी मिलता है। यही कामयाबी का राज है कि मेहनत, सब्र और स्टेडीली आप काम करते रहें तो अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करता है। राजा साहब, अपने ज़माना तालिब इल्मी के बारे में कुछ बताएं। हाई स्कूल मैंने अपने गांव में किया, उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में चले गए। हमारे साथ JLM सिटी है, वहाँ पे गया, इंजीनियरिंग के लिए स्टडी शुरू की। तो जैसे कॉलेज एक्चुअली पूरा ख़त्म नहीं हुआ था तो भाई ने मुझे इधर इनवाइट कर लिया अमेरिका में। पूरी उस स्टडी को वहीं पे छोड़ के तो मैं यहाँ पे आ गया। और बाकी जो तालिब इल्मी के ज़माने के जो दिन होते हैं वो तो इंसान हर वक्त उन्हीं में गुम रहते हैं। आप
देखें आप, जब भी दोस्तों में बैठते हो, हाँ उनकी उम्र 70-80 साल भी हो, जब भी वो बात करेंगे वो हमेशा दोस्तों के साथ बैठ के वो स्कूल कॉलेज के ज़माने को याद करते होंगे, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का जो सुनहरा टाइम होता है वो वही टाइम होता है तालिब इल्मी का ज़माना। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने शुरू से लेके फर्स्ट ग्रेड से लेके जब जितना भी मैंने पढ़ा हमेशा पोजीशन के साथ मैं एग्ज़ाम पास करता रहा और अल्लाह ताला का करम है। फिर इधर आके यहाँ पे भी स्टडी की, इधर भी अल्लाह का शुक्र है, मैंने हमेशा जो है ना वो जो आपकी क्लास के जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं, लाइक आई वाज ऑलवेज नंबर 1 और 2, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। तो बाकी जो तालिब इल्मी की जो यादें होती हैं, जो दोस्त होते हैं, उनको बंदा मिस करता है। कोई किसी मुल्क में चला गया, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इधर है, तो बंदे का दिल करता है कि फिर वो भाग के वो तालिब इल्मी के ज़माने में जाए, दोस्तों के साथ मिलजुल के बैठे, उसी तरह का हल्ला गुल्ला करे। तो बस यही चीज़ें होती हैं। मुझे मालूम है आपका ताल्लुक़ पंजाब के एक ज़रखेज़ इलाके गुजरात से है। अपने बचपन का कोई और अपने गांव का कोई वाक़या सुनाएं। गांव के जो लाइफ है वो तो आपको पता ही है, जिस तरह की शहरी ज़िंदगी से बिल्कुल एक अलग थलग सी ज़िंदगी होती है, और बड़े अच्छे मासूम से लोग होते हैं, प्यार करने वाले, एक दूसरे से, एक दूसरे के गम में खुशी में शरीक होते हैं। तो जो गांव की ज़िंदगी का यही जो पहलू है कि हर गम खुशी में इकट्ठे होना, मिलजुल के करना, आई थिंक यही चीज़ें जो ज़िंदगी के यादगार लम्हों में होती हैं। क्योंकि जो आजकल ये कल्चर जो है भाईचारे का जो ख़त्म हो रहा है, कम्युनिटी में आप एक मुतहरक शख्सियत हैं। कम्युनिटी में अपनी इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। जी बिल्कुल, कम्युनिटी के जो अफेयर्स हैं उनसे शुरू से मैं वाबस्ता हूँ। तकरीबन सबसे पहले तो मैं मिलाद कमेटी का मेंबर हूँ यहाँ पे, जो पीर सैयद सफदर शाह साहब जिसके हेड हैं, अंजुमन गौसिया के तहत इसको वो रन करते हैं। और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, और मेरे लिए और सब साथियों के लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि अमेरिका की सरज़मीन पे सबसे पहले मिलाद शरीफ हम लोगों ने शुरू किया, जो ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड एवेन्यू पे हर साल होता है। और आप भी माशाल्लाह मौजूद होते हैं। इस साल भी जो प्रोग्राम था वहाँ पे था, हज़ारों लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक अपना प्रोग्राम होता है जिसको हम पूरी दिलजमी से इस पूरे साल इसका इंतज़ार करते रहते हैं, और बड़ी खुशनुबी से हम कोशिश करते हैं कि हर साल ये मुकम्मल हो। और इसी बहाने अल्लाह ताला हमें ये तौफीक देता है कि अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वलादत का दिन है हम बड़ी धूमधाम से इधर मनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लोग पाकिस्तान में मनाते हैं उससे हम बढ़ के मनाएं। और अल्लाह ताला का करम है, और पूरी दुनिया से जो उलमा हज़रात हैं उनको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, और उनसे जो दीन की बातें हैं वो सुनते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा एंगल है जो हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है, हम अगस्त के महीने में 14 अगस्त की मुनासबत से यहाँ पे ब्रुकलिन मेले का इनकाद करते हैं, और साथ ही में एक पाकिस्तान डे
परेड सेलिब्रेट करते हैं जो न्यूयॉर्क के सिटी मैनहट्टन में हर साल होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद भी और बाकी दोस्तों के साथ भी इसमें भरपूर शिरकत करूं। पिछले साल जो 14 अगस्त पे ब्रुकलिन मेला था, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो भी बड़े अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को हमने किया। और इसमें हम पाकिस्तान से जो पॉलिटिशियन हैं उनको बुलाते हैं और जो लोकल पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इसमें भरपूर तरीके से आते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और वो जो जब हम लोगों को देखते हैं कि एक जगह पे हज़ारों का मजमा होता है, हर साल तकरीबन 30-40 हज़ार कम से कम पाकिस्तानी जो है इन इवेंट्स में आते हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़े प्राइड का मोमेंट होता है कि जिसमें हम सिर्फ़ एज ए पाकिस्तानी होते हैं। ये लोग देखते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी है, इसमें पठान भी हैं, बलोची भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, हमारे हम सब पंजाबी भी उधर होते हैं। तो एक ही सब का नारा होता है कि पाकिस्तान। तो इसी तरह का जो परेड का इवेंट है उसमें भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं। उसमें जो काफ़ी डिग्निटरी होती हैं जो लोकल पॉलिटिक्स से जिनका यूएसए से तल्लुक़ है वो भी होते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान से डेलीगेशन आते हैं, वो भी आके हमें देखते हैं, उनको हमें इकट्ठा देख के हौसला मिलता है और हम जब उनको देखते हैं अपने दरमियान तो हमें हौसला मिलता है कि हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो हर लम्हे पे जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके शाना बिशाना खड़ी होती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। राजा साहब, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी ये बड़ा ऑनर है कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। थैंक यू।